दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की परीक्षाएं हों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें सामान्य रूप से पूछा जाने वाला प्रश्न होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर इसी में बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है या कब हमें कौन सी वर्ब यूज़ करना है। आज के इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखें और सभी रूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सभी रूल्स को आप नोट जरूर कर लें। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइड में ही बेल आइकॉन दिया है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। एक्चुअली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, अर्थात सिंगुलर का मतलब होता है वन, एक, जिसको हम बोलते हैं एक वचन। यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर एक वचन की ही यूज होगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल ही यूज होगी। अब सब्जेक्ट काफ़ी होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होती है। वर्ब केवल 4 हैं, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। केवल 4 ऐसी वर्ब हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है, ठीक है। बाकी सभी ऑक्सिलरी वर्ब है या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, उनका कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, सिर्फ उसी का सिंगुलर और प्लूरल होता है। ऑक्सिलरी इज का प्लूरल आर, वॉज का प्लूरल वर, हैज का प्लूरल हैव। केवल 3 ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल होता है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका सिंगुलर और प्लूरल होता है। इसके अलावा जितनी भी वर्ब हैं, जैसे मॉडल वर्ब है कैन सिंगुलर के साथ भी यूज होगी, प्लूरल के साथ भी। डिड तो सिंगुलर के साथ भी डिड ही लगेगा, प्लूरल के साथ भी डिड ही लगेगा। हैड सिंगुलर के साथ भी हैड, प्लूरल के साथ भी हैड। शुड तो वो सिंगुलर प्लूरल का उसमें कोई झंझट नहीं है, केवल 4 हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन जो होती है वो ही सब्जेक्ट होते हैं। नाउन, ये मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश वाला जो वीडियो है प्लेलिस्ट डली हुई है, उसमें आप देख सकते हैं नाउन प्रोनाउन की डिटेल एक्सप्लेनेशन उसमें मैंने दी हुई है। कोई भी नेम जो है, एनी नेम इज नाउन, जैसे राहुल, गर्ल, जॉन, बुक, चाइल्ड, मैन, स्टूडेंट एंड सो ऑन, ये नाउन है, इनका सिंगुलर। अब बुक का प्लूरल बुक्स, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन, मैन का MEN मैन हो जाता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स एस लग जाता है। प्रोनाउन जो है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे बॉय का प्लूरल सब्जेक्ट बॉयज। चाइल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। टूथ सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। टीथ इसका प्लूरल हो जाता है, टीथ प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब। ही प्रोनाउन ही, शी, इट, ये सिंगुलर है। प्रोनाउन वी, यू, दे, ये प्लूरल है। आई कहाँ गया, ये सवाल आता है, ठीक है। आई को प्रेजेंट में, सिर्फ प्रेजेंट में आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब वर्ब जो हैं, जो मैंने आपसे कहा था 4 वर्ब हैं केवल, वर्ब का सिंगुलर फॉर्म और वर्ब का प्लूरल फॉर्म। इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है, वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, हैव सिंगुलर, हैव प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस या ES लगाओ तो वो सिंगुलर होती है। बगैर एस ES के वर्ब फर्स्ट फॉर्म में जो है वो प्लूरल फॉर्म, जैसे गोज सिंगुलर, कम्स
स्पीक्स, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हो तो वो सिंगुलर होती है। बगैर एस ईएस के जैसे गो, कम, स्पीक, डांस, सिंग, ये प्लूरल फॉर्म है। अब फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय इज, बॉय वॉज, बॉय हैज, बॉय गोज, ठीक। लेकिन यदि होता बॉयज तो बॉयज फिर इज यूज नहीं करते, बॉयज आर, बॉयज वर, बॉयज हैव, बॉयज गो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, इसलिए इसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के साथ एग्री होना चाहिए। वर्ब यदि सब्जेक्ट से एग्री नहीं हो रही, भाई जब तक एग्री नहीं होगी तो काम कैसे बनेगा, वो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो एग्री होना वर्ब का जरूरी है। मीन्स सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन यूज होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे है द गर्ल राइटिंग। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, गर्ल, गर्ल सिंगुलर है, सिंगुलर है, ऑप्शन में दिया है हमें इज या आर, तो द गर्ल, गर्ल सिंगुलर है इसलिए इज। लेकिन सेकंड सेंटेंस जो है द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल हो गया, प्लूरल है इसलिए इसके साथ हम यूज करेंगे आर। ये ध्यान रखो, गर्ल एक वचन है तो हमें ऑप्शन इज आर दिया है, सेकंड में भी ऑप्शन वही दिया है, या तो इज यूज करना है या आर यूज करना है। गर्ल सिंगुलर है तो इज, गर्ल्स प्लूरल है तो आर। ये देख लीजिए, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल। जब सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने सिंगुलर वर्ब यूज की, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमने वर्ब भी प्लूरल यूज की। ही हियर बाय कार, कम या कम्स, देखिए ही ये लिखा हुआ, ही जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ही हियर बाय कार। कम यूज करें या कम्स यूज करें, दोनों में से हम किसका यूज करेंगे? तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है वर्ब में एस या ई एस लगा है मतलब वो सिंगुलर है, बगैर एस ई एस के वर्ब प्लूरल है। ही एक वचन है तो एक वचन के साथ वर्ब भी सिंगुलर, ही कम्स हियर बाय कार। दे, अब दे बहुवचन है, ठीक, दे प्लूरल है, ये देखिए यहाँ लिखा है ना दे प्लूरल है, तो दे हियर बाय कार, कम या कम्स, यहाँ पे हम यूज करेंगे कम। वर्ब में ध्यान रखना, वर्ब में एस ई एस लग जाए तो वर्ब सिंगुलर होती है, बगैर एस ई एस के वर्ब प्लूरल होती है। नाउन में जबकि क्या होता है, जैसे बॉय, नाउन में एस ई एस लगा दो सामान्यतः तो नाउन प्लूरल होती है, लेकिन जहाँ तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात है तो बगैर एस ई एस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल है, एस ई एस लगा दिया तो वो हो गई सिंगुलर। ये ध्यान रखना, ही सिंगुलर था तो हमने कम में एस लगा के कम्स, जो दोनों ऑप्शन दिए थे कम या कम्स, ही सिंगुलर है इसलिए कम्स, दे प्लूरल है इसलिए कम। अब नेक्स्ट पहला रूल जो है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, और केवल ये चार वर्ब ही आपको ध्यान रखना, मतलब ऑक्सिलरी, इज, वॉज, हैव, इनका प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगा है तो सिंगुलर, बगैर एस ई एस के प्लूरल। इसके अलावा कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये बाकी जितनी भी ऑक्सिलरीज हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, उनमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है। गधे घोड़े सब एक ही भाव में, वो तो शुड यदि लग रहा है तो आई के साथ भी शुड, यू के साथ भी शुड, ही के साथ भी शुड, राम के साथ भी शुड, मोहन के साथ भी शुड, चिल्ड्रन के साथ भी शुड, और चाइल्ड के साथ भी शुड। कैन, सबके साथ कैन यूज होगा, कुड सबके साथ यूज हो जाएगा, उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई झंझट नहीं है, केवल यही चार हमें याद रखना। पहले रूल की बात करें, जब भी कोई दो नाउन्स या प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों, एंड से कंबाइन हो नाउन या प्रोनाउन, तो सामान्यतः वर्ब वहाँ प्लूरल ही यूज की जाती है। अब सामान्यतः मतलब वो फिर मैं आगे बताऊंगा, पहले तो ये ध्यान रखिए एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। जैसे अनी एंड निमेश डन इट, हैज या हैव, देखिए एंड लगा है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं, एक है अनी, एक है निमेश। अनी और निमेश मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू, दो की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा जहाँ भी हुआ तो वो प्लूरल बहुवचन। अनी एंड निमेश डन इट, हैज या हैव, तो
हैज़ सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। अनी एंड निमेश दो लोगों की बात है तो हम वर्ब यूज़ करेंगे प्लूरल, अनी एंड निमेश हैव डन इट। अब अकेला अमित, यहाँ पे है अमित डन इट, अमित एक अकेले की बात है, ठीक है ना, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर यूज़ होगी, अमित हैज़ डन इट। जब दो की बात थी तो हमने प्लूरल वर्ब यूज़ की, बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी। ही एंड आई गोइंग टू दिल्ली इज आर एम, ये सेंटेंस कई बार एग्जाम में दिया जाता है और लिखा एम आ जाता है, क्योंकि आई के साथ हम एम बोलते हैं तो बोलने में वो जमता, आई एम, ठीक। ही एंड आई गोइंग टू दिल्ली, पर ध्यान रखना यहाँ अकेला आई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ही एंड आई मीन्स वो और मैं। वो और मैं मतलब क्या है, एक से ज़्यादा हो गए, एक से ज़्यादा हो गए अर्थात बहुवचन है। तो ही एंड आई गोइंग टू दिल्ली ऑप्शन में है इज या आर, तो ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। अब इसमें यह मत सोचना कि आई के साथ आर लगा, आई आर नहीं, आई आर कभी होता भी होगा भी नहीं, एक्चुअली आई नहीं है, सब्जेक्ट क्या है, ही एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। हाँ, ये एंड ये हटा दें अपन, ही एंड, यदि अकेला आई होता तो फिर अपन लिखते आई एम गोइंग टू दिल्ली, ए एम, एम जो लगता है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, आई एम गोइंग टू दिल्ली। लेकिन आई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ही एंड आई, तो ही एंड आई प्लूरल हो गया, आर गोइंग टू दिल्ली। यू एंड शी अ क्वेश्चन, वॉज या वर्ब, तो यू एंड शी, यू एंड शी दो की बात है, मैंने अब भी बताया है, एंड से जब दो सब्जेक्ट कंबाइन हो, दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल यूज करते हैं वहाँ। यू एंड शी बहुवचन है, वॉज वर्ब। अब ये देखिए, वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल, तो यू एंड शी प्लूरल हो गया बहुवचन, यू एंड शी वर आस्किंग अ क्वेश्चन, सॉरी आस्किंग छूट गया इसमें, आस्किंग अ क्वेश्चन, यू एंड शी वर आस्किंग अ क्वेश्चन। तो जब भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन या प्रोनाउन एंड से कंबाइंड हो तो वहां हम वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। अब इसमें जो एक्सेप्शन है वो मैं आपको बताता हूं। तो जो एक्सेप्शन की बात थी, यदि दो नाउन एंड से जुड़ी हों और दोनों के साथ आर्टिकल ए एन द, आर्टिकल जो होते हैं एन द, आर्टिकल का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट में वो भी देख सकते हैं। यदि दो नाउन एंड से कंबाइन हो और दोनों के साथ आर्टिकल लगा तो उस स्थिति में हम वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। दो नाउन दी हैं, आर्टिकल दोनों के साथ यूज हुआ है, जैसे द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर, द मैन एंड द वुमेन, अ बॉय एंड अ प्लेयर, ठीक। दो नाउन दी है और आर्टिकल दोनों के साथ यूज हो रहा, कोई सा भी आर्टिकल हो, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल, मीन्स ए एन द, तीनों में से कुछ भी, दोनों के साथ। जैसे यहाँ है डॉक्टर और प्रोफेसर, दो नाउन दी है, दोनों के साथ आर्टिकल द लगा, द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर लाइक टी, ठीक। यदि सिंगुलर होता तो लाइक की सिंगुलर फॉर्म लाइक्स, जब वर्ब में एस ई एस लगा हो तो वो सिंगुलर है, बिना एस ई एस के वर्ब प्लूरल है। द डॉक्टर एंड प्रोफेसर, अब इन दोनों में अंतर क्या है, द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर, इसका मतलब दो लोग हैं, एक डॉक्टर अलग और एक प्रोफेसर अलग व्यक्ति है, लोग इंसान दो हैं यहाँ, द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर। सेकेंड सेंटेंस में द डॉक्टर एंड प्रोफेसर, यहाँ देखिए प्रोफेसर के साथ आर्टिकल द नहीं लगा है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति, एक डॉक्टर जो कि खुद ही प्रोफेसर भी है, द डॉक्टर एंड प्रोफेसर मीन्स ऐसा डॉक्टर जो कि खुद प्रोफेसर भी है, और द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर मीन्स एक डॉक्टर अलग व्यक्ति, एक प्रोफेसर अलग दूसरा व्यक्ति। द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर लाइक टी, लेकिन द डॉक्टर एंड प्रोफेसर लाइक्स टी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, डॉक्टर एंड प्रोफेसर उन्हें लगता दो लोग, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब पर ध्यान रखना है आपको ये कि आर्टिकल एक के ही साथ लगा है, इसका मतलब हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है।
थर्ड एग्जाम्पल जो है अ प्लेयर एंड अ सिंगर, मीन्स एक प्लेयर और एक सिंगर, एक प्लेयर अलग है कोई और एक सिंगर कोई दूसरा व्यक्ति अलग है, दो लोग हैं। अ प्लेयर एंड अ सिंगर कॉलिंग यू वॉज वर, तो यहाँ हम यूज करेंगे वर। अ प्लेयर एंड अ सिंगर वर कॉलिंग यू, दो लोग हैं। लेकिन फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, अ प्लेयर एंड सिंगर, एक प्लेयर जो कि खुद ही सिंगर है। यहां ध्यान रखना है कि यहां आर्टिकल अ सिंगर के पहले यूज नहीं हुआ। अ प्लेयर एंड सिंगर, एक प्लेयर जो कि खुद सिंगर भी है, मीन्स हम यहां बात कर रहे हैं पर्सन कितने हैं, एक। तो अ प्लेयर एंड सिंगर, अ प्लेयर एंड सिंगर सॉरी वॉज कॉलिंग यू, यहां वॉज वर में से वर नहीं आएगा, वॉज। इस वाले में लेकिन वॉज वर में से वर यूज होगा क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, अ प्लेयर एंड अ सिंगर, यहाँ एक है अ प्लेयर एंड सिंगर। तो ये बहुत ध्यान रखना कि जब भी दो नाउन दी हुई हों और आर्टिकल केवल एक के ही साथ लगा है, वहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो, तो उसके अनुसार हम सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। अगले रूल की बात करें, यदि दो नाउन या प्रोनाउन विथ एज वेल एज अलोंग विथ इनसे जुड़ी हों तो वर्ब हमेशा पहले दी हुई नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज करते हैं। ये एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, रूल में उतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा शायद। जैसे द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स रेडी टू डू इट, जब भी दो नाउन प्रोनाउन विथ अलोंग विथ एज वेल एज, ध्यान रखना तीनों विथ अलोंग विथ एज वेल एज, ये जब भी दिए हों तो हमें वर्ब कौन सी यूज करना है, ये विथ अलोंग विथ या एज वेल एज के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दी है उसके अनुसार यूज होगा। ठीक है, यहां फ्रेंड्स को देख के आर मत लगा देना, विथ दिया है, विथ अलोंग विथ एज वेल एज जब भी दिए हों तो इनके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दी है, बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, द बॉय विथ हिज फ्रेंड्स इज रेडी टू डू इट, या द मैन विथ हिज चिल्ड्रन वॉज रेडी टू मीट यू, द मैन विथ हिज चिल्ड्रन, विथ लगा है, एंड लगा होता तो प्लूरल हो जाता, द मैन विथ हिज चिल्ड्रन वॉज या वर तो वॉज, क्योंकि एम एन मैन सिंगुलर है, द मैन विथ हिज चिल्ड्रन वॉज ईगर टू मीट यू। नेक्स्ट फोर्थ रूल की बात करें, जब दो नाउन या प्रोनाउन और या नॉर से जुड़ी हों तो वर्ब नजदीकी, अब यहां हम पहले दी हुई नाउन प्रोनाउन के अनुसार यूज कर रहे थे, और या नॉर दिया हो तो वर्ब के नजदीक, वर्ब के जो क्लोज नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यूज होगा। जैसे नाइदर सुनील नॉर यू हैव या हैव, तो यहाँ नॉर या और जब भी दिया है वर्ब के नजदीकी सब्जेक्ट, हैव के नजदीक में क्या है, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव यूज होगा, हैव नहीं। इसी को यदि हम लिखते नाइदर यू नॉर सुनील, अब यहाँ पे भी नॉर दिया है, जब भी नॉर या और दिया हो तो वर्ब अपने नजदीकी सब्जेक्ट, यहाँ पे सुनील सिंगुलर है, हैव यूज होगा, यहाँ हैव यूज नहीं होगा। जब विथ अलोंग विथ एज वेल एज दिया तो वर्ब पहले दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन और या नॉर दिया है तो वर्ब बाद में दिए हुए सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। फिफ्थ रूल की बात करें, जब भी किसी फ्रेज में ईच एवरी नो या वन या आर्टिकल अ या एन दिया हो, इसके साथ ध्यान रखना, ये एक बहुत कॉमन एरर है, लोग ईच एवरी के साथ कई बार प्लूरल नाउन यूज कर लेते हैं। जैसे ईच पीपल कभी नहीं होगा, ईच पर्सन, एवरी स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट, ठीक, एवरी बुक, ईच बुक, ठीक, ईच बुक, ईच स्टूडेंट, ईच टेबल, ईच फैन, ईच फैंस नहीं, ईच एवरी नो या वन या आर्टिकल अ या एन, इनके साथ हम हमेशा जो भी सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर होगा और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल ईच मैन, ईच
MAN मैन लिखा, देख लीजिए MEN नहीं होगा, एवरी MAN मैन, MEN मैन नहीं। जब भी हम ईच, एवरी, नो, वन, अ या एन यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा ध्यान रखना नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। ईच मैन वांट्स, वांट नहीं, ठीक, वांट प्लूरल के साथ यूज होता, वांट प्लूरल फॉर्म में एस लग गया, सिंगुलर हो गई। ईच मैन वांट्स मनी। एवरी चाइल्ड इज कमिंग हियर, एवरी चिल्ड्रन नहीं होगा, एवरी चाइल्ड इज कमिंग हियर। तो दीज आर द 5 रूल। अभी हम इसके करीब 8 रूल्स और पढ़ेंगे। अगले रूल की बात करें हम तो जब कभी भी ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इनके साथ कोई भी नाउन यदि हमें यूज़ करनी है या प्रोनाउन यूज़ करनी है तो प्लूरल होगी, लेकिन वर्ब इनके साथ हम यूज़ करेंगे सिंगुलर। ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद नाउन हमेशा प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ये एक बहुत कॉमन एरर है, अक्सर लोग बोल देते हैं, जैसे सोहन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो सोहन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। वन ऑफ जब अपन बोल रहे हैं तो उसके बाद नाउन प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि वन ऑफ का अर्थ क्या होता है, में से एक। में से एक मीन्स ज़्यादा बताएंगे तब तो उसमें से एक होगा। जैसे सोहन इज, या तो आप बोल दीजिए सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, सोहन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन वन ऑफ यदि यूज कर रहे हैं तो सोहन इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक सोहन है, या सोहन मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। में से एक, वन ऑफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इनके साथ नाउन या प्रोनाउन हमेशा यूज होगी प्लूरल, लेकिन यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं तो वर्ब फिर इनके साथ यूज होगी सिंगुलर। जैसे वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक दोस्त। अब यहाँ एक की बात है, सब्जेक्ट यहाँ फ्रेंड्स नहीं है बल्कि फ्रेंड्स में से वन, एक। तो जब एक की बात कर रहे हैं तो बात वही है, यहाँ जो रूल लिखा हमने, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। सेकंड, ईच ऑफ यू। अब यहाँ भी ध्यान रखना, यू नहीं है सब्जेक्ट बल्कि क्या है, यू में से हर एक। ईच ऑफ यू इज एबल टू डू इट। नन ऑफ द गर्ल्स, नन ऑफ द गर्ल्स गोज, गर्ल्स नहीं है सब्जेक्ट, क्या है, लड़कियों में से कोई भी नहीं, लड़कियों में से कोई भी लड़की कार से नहीं जाती है। हिंदी में भी हम क्या बोल रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं ना, लड़कियों में से कोई भी लड़की कार से नहीं जाती है, जाती हैं ये प्लूरल होता है, ठीक है, जाती है सिंगुलर यूज कर रहे हैं। तो ये रूल ध्यान रखिए, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, इनके साथ नाउन तो यूज होती है प्लूरल लेकिन वर्ब यूज होती है सिंगुलर। नेक्स्ट रूल की बात करें, जब कभी भी मैनी, सम, फ्यू, सेवरल, वेरियस, लॉट ऑफ या अ लॉट ऑफ और 2 से लेके अनंत तक की गिनती, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जैसे 2 बुक नहीं होगा, 2 बुक्स, 5 बॉय नहीं होगा, 5 बॉयज, 10 चेयर नहीं होगा, 10 चेयर्स। जब भी 2 से लेके अनंत तक की गिनती दी हो और उसके ठीक बाद कोई नाउन यूज कर रहे हैं हम तो वो हमेशा प्लूरल होगी, सिंगुलर नहीं। जैसे मैनी बर्ड्स, सम बर्ड्स, फ्यू बर्ड्स, सेवरल बर्ड्स, वेरियस बर्ड्स, है ना। कभी भी वेरियस ऑप्शन नहीं होगा, वेरियस ऑप्शंस। वेरियस बॉय नहीं होगा, वेरियस बॉयज। वेरियस बुक नहीं होगा, वेरियस बुक्स। इनके बाद हमेशा जो भी नाउन यूज कर रहे हैं वो प्लूरल यूज होगी। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब कभी भी मैनी के साथ आर्टिकल ए एन दिया हो तो वहाँ नाउन भी सिंगुलर यूज होगी और वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होगी। जैसे मैनी अ बॉय हैव कम, यदि मैनी के बाद आ नहीं लगा होता तो हम यूज करते मैनी बॉयज हैव कम, ठीक है।
लेकिन जब कभी भी मैनी के साथ आर्टिकल अ या एन दिया हो तो ध्यान रखना नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ बॉय हैव कम, लेकिन नहीं दिया हो तो मैनी बॉयज हैव कम। एक और चीज, अ ग्रेट मैनी, मैनी अ या मैनी एन देखा था हमने, अब है अ ग्रेट मैनी। अ ग्रेट मैनी जब भी दिया हो तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, दोनों प्लूरल यूज होंगे। जैसे अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, अ ग्रेट मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब आर। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। फिर ये ध्यान रखिए कि ये जो नाउन लिखी हुई हैं सामान्यतः जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है इन्हीं में से, इन नाउन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। दूसरा ये भी ध्यान रखना, इन नाउन का प्लूरल भी नहीं होता, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, इंफॉर्मेशन। एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस। फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर। न्यूज़, पोइट्री, पोइट्रीज कभी नहीं होगा। मशीनरीज कभी नहीं होगा, मशीनरी। इथिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेशनरी, फ्यूल, एथलेटिक्स, इनिंग, ये सिंगुलर की तरह ही यूज होती हैं। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। एथलेटिक्स इज गेटिंग पॉपुलैरिटी, एथलेटिक्स आर नहीं होगा। पॉलिटिक्स इज, ठीक है, आर नहीं। मैथमेटिक्स इज, आर नहीं। मैथमेटिक्स इज इजी फॉर सम स्टूडेंट, या मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट, जो भी है, जिसको सरल लगता है सरल, कठिन लगता है तो कठिन माना जाएगा उसको। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम, ये जो नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट होती हैं और इनके साथ वर्ब भी हम हमेशा प्लूरल ही यूज करेंगे। कौन कौन सी नाउन है? जैसे कैटल, जेंट्री, पुलिस, वर्मेन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, क्लर्की, सिजर्स, आर्म्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट, मीजल्स, प्रमाइसेस, थैंक्स, ब्लेसिंग, स्पेक्टेकल्स, बाइनोकुलर्स, कांग्रेचुलेशन, ये हमेशा प्लूरल, ठीक है, इनका सिंगुलर नहीं होता, ये हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट होती है और इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे हम वो भी प्लूरल ही यूज होगी। जैसे द पुलिस हैज या हैव अरेस्टेड हिम, हिंदी में क्या होता है, हम पुलिस को सिंगुलर की तरह बोलते हैं, पुलिस आ गई, और वो भी फीमेल की तरह, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में पुलिस प्लूरल है हमेशा। द पुलिस हैव कम, तो पुलिस प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव यूज करेंगे, हैज नहीं। द जेंट्री, जेंट्री मीन्स ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, पीपल, संभ्रांत लोग। द जेंट्री वॉज वर हैप्पी, जेंट्री भी प्लूरल है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वर। द जेंट्री वर हैप्पी। तो ये सभी ध्यान रखिए, कैटल, जेंट्री, पुलिस, वर्मिन, पीजेंट्री, आर्टिलरी, पीपल, इनको नोट कर लीजिए आप। ध्यान रखिए सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। अक्सर क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी कर लेते हैं, फॉर्म भर दिया फॉर्म, हो गया काम। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, जरूरी है पढ़ना, हमें लगातार पढ़ेगा तभी हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट रूल जो है 11, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का यूज जब भी हम करेंगे, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होगी। उदाहरण के लिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, वॉज और वर दिए हों, वॉज सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसी का उल्टा थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी एक्सरसाइज बार बार कीजिए। अब द नंबर की जगह अ नंबर ऑफ दिया हो, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल यूज होगी। द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर, लेकिन अ नंबर ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जैसे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, वर्ब। यहाँ द नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ दोनों में एक चीज कॉमन ये है कि दोनों के साथ नाउन प्लूरल यूज होती, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल यूज होगी। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर ईगर टू डू इट। देयर वाले सेंटेंस, बहुत से सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं, हम कहानियों में भी पढ़ते हैं ना, देयर वॉज अ किंग, वंस अपॉन ए टाइम मूवी नहीं, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग। तो देयर वाले सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज करना है, देयर वाले सेंटेंस में जो भी वर्ब यूज करेंगे हम, वो वर्ब के बाद दिए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं।
जैसे देयर ब्लैंक है अ बुक, इज या आर, और देयर ब्लैंक मेनी बुक्स। यहाँ देयर में बाद में क्या आ रहा है, अ बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करेंगे, देयर इज अ बुक। देयर मेनी बुक्स प्लूरल है। देयर वाले सेंटेंस में ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक। चूंकि 7 days प्लूरल है इसलिए हम यूज करते हैं देयर आर। अच्छा, फिर नेक्स्ट और लास्ट जो है, कोई भी नाउन प्रोनाउन के बाद यदि हु, विच और दैट दिया है और उसके बाद वर्ब यूज करना है तो वो हु, विच और दैट के पहले दी हुई नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज की जाती है। जैसे इट इज आई हु टीचिंग यू, इज एम आर, हु के पहले क्या दिया है, आई, तो आई के अनुसार यूज करेंगे, इट इज आई हु एम टीचिंग यू। या एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे ये है द बॉय हु प्लेइंग इज माय फ्रेंड, और यही सेंटेंस में लिखूं द बॉयज हु ब्लैंक प्लेइंग, फिर आगे विल हेल्प यू ऐसा कर दिया। इज एम आर यूज करना है। पहले वाले में द बॉय हु के पहले क्या दिया है, बॉय सिंगुलर है तो इज, द बॉयज हु, यहाँ हु के पहले क्या दिया है, बॉयज प्लूरल है तो इज की जगह प्लूरल फॉर्म आर यूज करेंगे। तो दीज आर द 14 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि इसमें आपको कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई है, मैं फिर से उस चीज़ को आपको बता दूंगा और PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें पसंद आया है तो, और कमेंट करके जरूर बताइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय।